एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैंने अपने घर का सारा काम कर लिया है और बेटा तो पहले ही स्कूल चला गया है। तो यहाँ पे अभी मैंने बात यानी शावर नहीं लिया है। अभी मैं करूँगी अपनी पढ़ाई, उसके बाद मैं करूँगी जो भी थोड़े बहुत काम हैं एंड उसके बाद मैं लूँगी बात। क्योंकि क्या होता है ना, आज मेरा पढ़ने का मन हो रहा था और जैसे ही शावर ले लो ना तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे मतलब मेरे घर का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो मैं बहुत रिलैक्स मूड में चली जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अच्छा कोई नहीं, थोड़ी देर और मोबाइल देख लेती हूँ और किसी से बात कर लेती हूँ घर पे या कहीं भी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर लेती हूँ। और उसके चक्कर में क्या होता है, मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो आज आई हैव डिसाइडेड कि पहले मैं जो भी मेरे टारगेट है उसको मैं कंप्लीट करूँगी एंड आफ्टर देन आई विल गो। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मेरे ट्यूशन की जो बच्ची आती है 10th क्लास की, तो उसके लिए मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ बायो की। तो ये भी मेरा ड्यूटी होता है क्योंकि जो भी बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है हायर क्लासेस की, नॉट लोअर क्लासेस की, जैसे 10th हो गया 9th हो गया, तो उनके लिए मैं खुद ही नोट्स प्रिपेयर करती हूँ और फिर उन्हें लिखने के लिए देती हूँ एंड फिर उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। और वीकली टेस्ट वगैरह लेती हूँ, तो वो सारे काम भी मुझे करने होते हैं। तो सेल्फ़ स्टडी के साथ साथ मैं ट्यूशन के बच्चों के साथ भी बिल्कुल ही फेयर रहती हूँ और कुछ भी उनको पढ़ाने में प्रॉब्लम ना हो मुझे, ना ही उन्हें हो पढ़ने में समझने में, उसका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है ना हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैंने नाइट में कोई वीडियो शूट किया नहीं था, तो ये जो है मॉर्निंग का टाइम है और बस अब मैं पढ़ने बैठूँगी। और यहाँ पे बस मैं वही अलार्म लगा रही थी और फिर जो चैनल है उसे सर्च कर रही थी। सर्च करने के बाद मैं फिर करने लग जाती हूँ स्टडी। और ये जो मग है ना वो मेरे बेटे का है, सुपरमैन का, तो आज मैं इसी में अपने लिए जीरा पानी लेकर के आई हूँ और आज मैं वही पीऊँगी। और वार्म वाटर तो मैंने पहले ही पी लिया है, तो पढ़ते पढ़ते बस यही पीऊँगी आज। और मैंने नाइट में बादाम भिगोए थे तो वही मैंने 2 लिए हैं और वही खा रही हूँ अभी। अच्छा, आज मैं मॉर्निंग में जगी थी 4 o'clock एंड अपने जो डेली रूटीन होते हैं उसको करते करते मुझे 4:30 हो गए थे। और उसको करने के बाद फिर मैंने फटाफट से स्टडी स्टार्ट कर दिया था।
अच्छा, मॉर्निंग में पहले जगना, सबसे पहले जगना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो टाइम तो सबके लिए 24 आवर्स का ही है। हाँ, कोई उसमें 6 आवर्स होता है, कोई 5 आवर्स होता है, कोई 8 आवर्स होता है। तो हमें टाइम मैनेज कहाँ से करना होगा? टाइम मैनेज मॉर्निंग में हमें सबसे पहले जग कर के ही करना होगा, राइट? उसके लिए सबके जगने से पहले 2 आवर्स या फिर 3 आवर्स पहले जगो, एंड आफ्टर देन आपका जो भी काम है अपने साथ टाइम स्पेंड करो, जो भी आपका गोल है उसे पूरा करो, अचीव करो। सबसे पहला जो टाइम है आप उसको ही देने चाहिए। इस वजह से क्या होता है, स्ट्रेस नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल अकेला फील नहीं करोगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टडी लाइन में आ गए, कोई भी का या फिर जो भी आपका हॉबी है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा आपको। मोस्टली उस काम का स्ट्रेस होगा, लेकिन जो कुछ निगेटिव पीपल होते हैं वो कुछ बोलते हैं एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सुनते हो, तो फिर माइंड में वो घूमता रहता है पूरे दिन। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, स्ट्रेस जो है ना, आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं वही सोचती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ कि अरे सारी मतलब सब सारी फैसिलिटी तो है, मुझे क्या करना है, मुझे ये सब काम क्यों करने हैं? बट मुझे लगता है ना कि मुझे करना चाहिए। अगर मैं जब भी स्टडी करती हूँ, मुझे लगता है नहीं करती हूँ, मुझे लगता है मैं स्टडी छोड़ दूँगी तो मैं फिर क्या करूँगी? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, घर का काम तो यार सबके पास होते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर ऑफिस डेली जाती हूँ, जो भी हो, थोड़े बहुत तो काम करने ही पड़ते हैं, राइट? जेंट्स हैं तो वो भी ऑफिस जाते हैं, बट बाहर के तो काम करते ही हैं। तो काम तो ये प्रायोरिटी है, पहला काम है कि हमें बचपन से ही अपने काम को, चाहे किसी भी तरीके का काम हो, खुद का काम हो या कुछ भी हो, करते तो हैं ही। बट हाँ, उसके साथ साथ बचपन में स्टडी भी करते हैं, मम्मी की हेल्प भी करते थे। तो वैसे ही अभी भी हम लोग को अपना काम करते हुए, घर का काम करते हुए, खुद के लिए चाहे जैसे भी मैनेज करना हो, वो हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड है। कोई और हमें नहीं बताएगा कि हाँ आपको इस टाइम में अपना टाइम निकालो, अपने लिए कुछ करो। वो आपको देखना होगा कि मुझे कब और कितना टाइम मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करो एंड ऑल दैट। आपकी जो भी हॉबी है, उस हॉबी के लिए आप अपना टाइम निकालो। बट हाँ, आप खुद के लिए कुछ करो। कुछ करोगे तो आपका माइंड जो है क्रिएटिव होगा, और ऑलवेज कुछ न्यू थिंग्स सीखने की आप ट्राई करोगे। अच्छा, अगर कोई बातें बोलता है तो ऐसा लगता है ना, ये कौन सी नई चीज़ें बता रहे हैं, ये तो हमें भी पता है। बट मैंने, पता है, बचपन में एक चैनल देखती थी, आई डोंट नो उसका नाम क्या था, बट मुझे उस सीरियल का नाम याद है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उसमें अभी भी मैं जब किसी को एडवाइस देती हूँ या किसी से एडवाइस लेती हूँ ना, तो मुझे वही सीरियल याद आता है। कुछ चीज़ें होती है ना बचपन की, भूलती नहीं है। चाहे कोई कार्टून हो या कुछ भी हो, लाइक दैट, मुझे वो जो है वो बातें मुझे याद है, वो सीरियल मुझे याद है। उसमें एक आदमी जो था, वो कुछ भी चीज़ें बताने का ना पैसे लेता था। तो उसी के 2 फ्रेंड्स गए और उन्होंने उनसे बोला कि आप ये पैसे लो और हमें कुछ नई चीज़ें बताओ। तो उसने बोला कि जब 2 लोग फाइट कर रहे हो ना, तो आपको तीसरे को नहीं जाना चाहिए। तो उन लोग गुस्सा हो गए, बोले कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें भी पता है, तुमने क्यों बताया, इसके पैसे ले लिए, हमें पैसे वापस करो। फिर उसने बोला कि अच्छा ठीक है, आप अपने पैसे ले लो। ठीक है, उन लोगों ने पैसे ले लिए। बट जब वो रास्ते में जा रहे थे, 2 लोग मतलब 2 लोगों के बीच में फ़ाइट होने लगी। जैसे ही फ़ाइट होने, वो फटाफट से चले गए। फिर उनको उसकी बातें याद आने लगी कि उसने बोला था कि जब 2 लोग फ़ाइट करें तो आप लोगों को नहीं रहना चाहिए वहाँ पे, नहीं देखना चाहिए। उन लोगों ने फिर थोड़ी देर तो सोचा, फिर सोचा कि वो ऐसे ही बोल रहा होगा, इग्नोर कर दिया उनकी बातों को। फिर पुलिस केस हुआ, पुलिस आई, फिर जो वहाँ पे थे उन्हीं को जैसे गवाह के लिए पेश करते हैं, तो उनको ही जाना पड़ा। तो फिर उन लोगों को ध्यान आया कि सच में यार, फालतू में हम लोग भी उसमें फंस गए। उसने सही कहा, तो फिर जा कर के उसे पैसे दिए। तो मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई कि अगर किसी की भी बातें हम लोग सुनते हैं तो यही लगता है कि ये तो हमें भी पता है,
बट अगर आप अकेले उसको सोचोगे ना तो हाँ, अगर अच्छी बातें होती हैं ना तो आपके माइंड में रिमाइंड करेगी कि अरे यार मैंने वो ये वाली वीडियो देखी थी, उसमें ऐसा बोला था, ये अच्छी बातें बोली थी, ऐसा करना चाहिए, है ना, एम आई राइट। तो बस इसीलिए मैं भी आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी बता रही हूँ। चलो, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ मैं अपने बच्चे को लेने जा रही थी।